चलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको इत्तला कर रहे हैं कि आप लोग मोबाइल का प्रयोग ना करें, क्योंकि मोबाइल में आजकल बच्चे बहुत बिगड़ जा रहे हैं। बहुत जितने हमने सोचा है कि मोबाइल मिल जाए उन लोगों को तो पढ़ाई करेंगे, लेकिन 90% बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और उनको मोबाइल की लत लग गई तो रील स्क्रॉल करते जा रहे हैं, जिससे उनके पढ़ाई में क्या डिफरेंस। 1 मिनट कापी लेके बैठेंगे लेकिन उनको नींद आने लगेगा, या तो क्योंकि मोबाइल से हमेशा पड़े हैं तो इसलिए दिक्कत होगी। इसलिए मोबाइल का प्रयोग बहुत कम करिए आप लोग, जैसी इच्छा आपकी, लेकिन वैसे करना नहीं चाहिए। 10% है जो पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलर, और जो गया रील पे खत्म। चलिए टॉपिक पे देखिए तीसरा, एपी। एपी दिया है पहला, ए बराबर कितना है 5 और डी बराबर कितना है 3 और ए एन बराबर 50 दिया है। एन और एस एन का मान ज्ञात कीजिए। एन और एस एन का मान ज्ञात करना। एस एन क्या है? नंबर ऑफ सम, ठीक है ना। चलिए देखिए तीसरा का पहला है, प्रश्नावली कितना है? प्रश्नावली 5.3 5.3 में 3 का पहला ना, तीसरे का पहला, यस तीसरे का पहले गौर करिएगा। तीसरे का पहला इसमें कई दिया है ना, ऑप्शन लगभग कितना दिया? 10 दिया है। ए बराबर 5 और डी बराबर 3 है। ए बराबर 5 डी बराबर 3, ए बराबर 5 और डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है। ए एन बराबर क्या है? ए एन बराबर 50 यानी 50, और हमें ज्ञात क्या करना है? एन का मान और एस एन का मान। देखो एन का मान, इसका मान ज्ञात करना है और इसका मान यस एन का मान ज्ञात करना है। दो का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप देखिए ए एन कितना दिया है? 50 दिया है ना, तो वी नो दैट हम जानते हैं ए एन इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं। तो ए एन का वैल्यू रख दो, 50 आ गया ना 50, और ए का वैल्यू दिया है 5 और एन का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। डी का वैल्यू भी दिया है, कितना दिया है? 3 50, ये प्लस में इधर आएगा -5 हो जाएगा, देख रहे हो ना। यहाँ पे गुणे में हो जाएगा 3 एन -1। अब एक काम करो, 50 में से 5 घटाएंगे कितना होगा? 45, और ये गुणे में है तो बटे में हो जाएगा 3 एन -1, 15 थी 3 अगर 3 3 5 15, ये माइनस में इधर आएगा क्या हो जाएगा? प्लस 15 1 16। एन बराबर कितना हो गया? 16। एन का मान आपका आ गया है ना। अब एस एन का मान ज्ञात करना है। एस एन बराबर क्या होगा? एस एन देखो, ए एन का मान दिया, एक फार्मूला हम बताए थे n/2। अगर लास्ट पद दिया है तो a प्लस ए एन, देख रहे हो लास्ट पद दिया है तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो एन का मान कितना है आपका? अभी अभी ज्ञात किया है 16 यानी 16 बटे 2 हो जाएगा। फिर ए का मान मालूम है आपका 5 और ए एन का मान 50 है, ध्यान दिया करो। 2 8 16, 8 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 50 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 55 हो जाएगा। 8 5 40, 8 5 40 4 44। आपका एस एन का मान भी मालूम हो गया। बस यही ज्ञात करना था। देखो एस एन का मान कितना हो गया? 440 हो गया, और एन का मान कितना हो गया? 16 हो गया। आपका सवाल नंबर देखिए पहला बता दिया गया। अब देखिए दूसरे पे, तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा गौर करिएगा। यहां पे a इक्वल टू 7 और a 13 इक्वल टू 35 दिया है। a इक्वल टू 7 और a 13 इक्वल टू 35, देख रहे हो। a 13, एन का स्थान क्या? 13, 35 वैल्यू दिया है। डी और एस एन का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? डी का मान ज्ञात करना है, और किसका?
यस एन, इन दोनों का मान ज्ञात करना। वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या फार्मूला देखिए यूज कर रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, हाँ ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। अब देखो एन का ए एन 13 हो जाएगा, ए एन 13, एन के स्थान में कितना देना, यहाँ एन का वैल्यू हम 13 रख देंगे, 13 रख देंगे, इक्वल टू ए का वैल्यू 7 है तो एन के स्थान पर हमने 13 रखा है तो यहाँ पे भी 13 हो जाएगा, ठीक है ना। और -1 और डी का मान मालूम नहीं है, इसका मान मालूम है 35 है, बराबर हो जाएगा 7 और घटाएंगे कितना होगा 12 डी। अब ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 35 माइनस 7 बराबर कितना होगा 12 डी। दिखाई दे रहा है ना। चलिए 35 में से 7 घटाएंगे कितना होगा, कितना होगा 28, और ये गुड़े में इधर जाएगा बेटे 12, 4 से काटो, 4 तिहाई 12 और 4 से 28, 7/3, डी का मान आ गया। डी बराबर कितना आया है 7/3, आपका डी का मान मालूम हो गया। अब किसका मान मालूम करना है, हाँ यस यानी यस एन इक्वल टू n/2, और यहाँ पे ए और प्लस ए एन का मान हमने 13 दिखा है यहाँ पे, 13/2, ए का मान मालूम है 7 है और ए एन का मान मालूम कितना, एन के स्थान 13 रखेंगे पहले 13, देख रहे हो ना, तभी आएगा इसका मान 13/2। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, इसका मान रखो कितना 35, 13/2 रखिए, मान कितना होगा 7 5 12 42, 2 दूना 4, 2 कन्नम 2, 13 गुणे 21, 13 कन्नम 13 और 13 दूनी 26, 26 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 27, 273, तो यही तो आएगा, ये जब यही आंसर है यही आएगा। चलिए सवाल नंबर आपका है तीसरा A12 इक्वल टू 37 है, डी का वैल्यू दिया 3, तो ए का वैल्यू और यस 12 का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। देखो A12 का वैल्यू कितना दिया है 37 दिया है, और ए का वैल्यू कितना दिया है, देखो 37 और डी का वैल्यू 3, तीसरे के तीसरा क्या यही दिया है ना, A12 का वैल्यू 37 और डी का वैल्यू कितना दिया 3, हमें ज्ञात क्या करना है, देखो ए डी इक्वल टू कितना दिया 3 दिया है, और हमें ज्ञात क्या करना है ए और यस 12 का। देखो ए का वैल्यू ज्ञात करना है और यस 12 का, इन दोनों का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, समझ रहे हो। अब इन दोनों का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला बता रहे हैं आपको, फार्मूला बताया गया था, ए एन इक्वल टू क्या बताए थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये यूज करेंगे। ए एन देखो एन के स्थान में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 12, ए का वैल्यू कितना है पता नहीं हो, ज्ञात करना है, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 माइनस 1, डी का वैल्यू ज्ञात है 3, A12 का वैल्यू है 37 बराबर, ए का वैल्यू कितना है छोटे नहीं पता, 12 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 37 बराबर 11 तिहाई 33, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, घटाइए कितना होगा 7 में से 3 गया कितना होगा 4 बराबर क्या है ए बराबर कितना है 4, ए का मान कितना है 4 है। अब देखो ए का मान 4 है तो यस एन यस 12 इक्वल टू हमने बताया था n/2 होता ना, तो एन के स्थान पे 12 रख दिए बटे 2, ए होगा और प्लस क्या होगा ए यानी 12 हो जाएगा, 2 छंग 12,
ए का मान कितना है छोटे, अभी भी ज्ञात किया 4 है। A12 का मान कितना है 37, 6। अब इसको जोड़िए, 7 4 11 41, 6 का नम 6 चौके 24। आपका S12 का मान भी मालूम हो गया 246। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का सवाल नंबर चौथा, तीसरे के चौथा, A3 बराबर 15 दिया है, A10 बराबर 125 दिया है। देखो तीसरे का शायद चौथा है ना, हाँ तीसरे का चौथा है। A3 बराबर 15 दिया है, देख रहे हो ना। और S10 बराबर S10 बराबर 125 दिया है, देख रहे हो। इसमें मान किसका ज्ञात करना है, D और A10 का मान, D का मान ज्ञात करना है और A10 का मान, देख रहे हो। इन दोनों का हमें मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। an बराबर क्या होता है जानते हो ना। चलिए देखिए कहाँ पे, यहाँ पे। चलिए देखो आपका A13 का मान दिया है तो A हो जाएगा, और प्लस n का मान कितना है 3 माइनस 1 हो जाएगा, इस इंटू डी इक्वल टू कितना है 15। अब A और यहाँ घटाइए, 3 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 2D बराबर कितना है 15। समीकरण 1 हो गया, देख रहे हो ना। अब उसी प्रकार S10 वाला हो जाएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे n/2, यानी यहाँ पे 10 है n का मान, n का मान 10 है तो 10 लगो, 10/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2a और प्लस n का मान 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना होगा 125। इसको यही रहने दो, 2a और प्लस घटाएंगे कितना होगा 9d, अब बराबर 125। और ये देखो बटे में ना इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, और जो ऊपर है उस नीचे हो जाएगा 10। काटो 2 बचे, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 50 25। आपका 2a और प्लस 9d इक्वल टू कितना होगा 25 से करना 25। समीकरण क्या होगा 2। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, इसमें 2 से गुणा करो कितना होगा 2a और 2 दूना 4d और 15 दूनी 30। अब वही लिख दीजिए उसको, समीकरण 2 लिखिए, 2a और प्लस 9d इक्वल टू कितना है 25। घटाइए माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 9 में से 4 घटे कितना -5, माइनस वाला बड़ा है देखो, बराबर घटाएंगे कितना होगा 5। d बराबर कितना होगा 5 बटे -5, 5 एक 5, d बराबर कितना हो गया -1। d का मान आपका मालूम हो गया, d का मान कितना है -1, ठीक है ना। अब किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात कीजिए। d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, देखो यहाँ लिख दे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है आपका, यहाँ पे ना। a और प्लस 2d का मान कितना है -1 और बराबर कितना 15, प्लस माइनस 2 बराबर कितना है 15। ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 2 15 2 17 आ गया। अब याद क्या करना है A10 का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है A10 का मान। चलिए देखिए A10 इक्वल टू आपका वही फार्मूला a प्लस 10 - 1 इंटू डी।
ए का मान मालूम हो गया 17 है, और 10 में से 1 घटाए कितना 9। डी का मान मालूम है -1। 17 और प्लस माइनस माइनस, 17 में से 9 घटाएंगे कितना होगा बोलो 8। यही आपका वैल्यू आएगा। चलिए बच्चों तीसरे का 5वां दिया है d इक्वल टू 5 और a यस 9 इक्वल टू 75 दिया है। a और a9 ज्ञात कीजिए। a का वैल्यू हमें a9 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्यूशन है बहुत आसान। यस n इक्वल टू क्या होगा n बाई 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला याद रखना। अब देखिए यहाँ पे यस n के स्थान पर 9 लिख दे रहे हैं। जहाँ जहाँ n है वहाँ 9 रख दो। 2a और प्लस n का मान 9 माइनस 1 डी। यस 9 का मान कितना है पहले देखो, यस 9 का मान कितना है 75। ये देखो कटेगा नहीं। 2 a का मान पता ही नहीं है, 9 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 8। डी का मान आपका दिया है 5। अब देखो ये गुणे में इधर जाएगा बटे में हो जाएगा 75, ये ऊपर चला जाएगा 2 और बटे कितना हो जाएगा 9, गुणे में भागे में हो जाएगा बराबर 2a और 18 बच्चे कितना है 8 बच्चे। तुम लोग ध्यान दे रहे हो। 8 5 40। चलो अच्छी बात है। 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 1 बचेगा ना, और 3 बचे 15। सही, कोई दिक्कत। 25 से 75 और कुछ कटने वाला नहीं। 25 दूना 50 बटा 3, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा 40 बराबर क्या है 2a। यहाँ तक समझना है। एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा 3। 50 माइनस 4 क्या 12 120 बराबर क्या है 2a। कोई दिक्कत। चलो देखो यहाँ भी लिख दे रहे हैं। घटाएंगे कितना होगा देखो, यहाँ 10 में से 5 गया कितना होगा। देखो यहाँ पे 0 में से 0 हो जाएगा और 5 7 5 12 70, 70 बटे 3 बराबर क्या है 2a। हाँ माइनस वाला बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस में आएगा 7 5 12। अब यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे देखो 2a बराबर -70 बटे कितना है 3। अब ये देखो बट गुणे में इधर जाएगा भागे में हो जाएगा। a बराबर -70 बटे 3 दूनी 6। a का मान कितना होगा -70 बटे 6। अब a9 का मान ज्ञात करना। a9 इक्वल टू क्या होगा a और प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। a का मान -70 बटा 6 हो जाएगा और प्लस घटाएंगे कितना 9 में से घटाएगा 8 और d का मान कितना है 5। -70 बटे 6 8 5 40, यही होगा ना। बटे एक एलसीएम ले लो 6 70 और प्लस 6 चौके 24, घटाइए कितना होगा 0 होगा और 14 7 7 14 हो जाएगा, यही होगा ना। 2 काटिए, हाँ 2 8 16 और 2 5 10, 2 3 6, 85 बटा 3। इसका a9 का मान, a9 का मान आपका आ गया है 85 बटा 3 और a का मान -70 बटा 2 काटिए 2 3 6 35 दूना 70। तो a बराबर हो जाएगा आपका कितना -35 बटा 3। आपका बुक में आंसर ये दिया होगा, ठीक है ना। आप चाहे यहाँ तक भी सॉल्व कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का n का मान और an का मान ज्ञात करना।
एन का मान और एन का मान ज्ञात करना है। इस पे गौर करिएगा सॉल्यूशन। ये जरा टेढ़ा है, ठीक है ना। आपका एसियन, एसियन इक्वल टू फार्मूला आप बताए थे N2 2A और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। एसियन का वैल्यू दिया है 90, ठीक है ना। एन का वैल्यू देखो हमें याद करना है, एन का वैल्यू हमें पता नहीं है 2, ए का मान मालूम है 2 है, और एन का मान मालूम देखो है नहीं, डी का मान मालूम है 8 है। देख रहे हो ना, इसका गुणनखंड होगा, इधर चला जाएगा 90 दूना 180, एन 2 दूना 4 और प्लस घटाएंगे, घटे उठेंगे नहीं, 8 एन हो जाएगा और 8 का नाम 8, कहाँ 7 होगा, 8 का नाम 8 गुणा हो गया ना। 180 मल्टीप्लाई कर दो, अभी मल्टीप्लाई मत करो, घटाइए, 8 एन है और ये 8 में से 4 घटेगा कितना होगा, -4, 4 4 8 -4 गुणा कर दो। 180 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, देख रहे हो ना, और फिर 4 एन, यहाँ तक समझ में आया। 4 कॉमन कर लो, यदि आपने 4 कॉमन किया तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 2 माइनस एन, ये होगा ना, बटे कर दो। 180 बटे कितना हो 4 बराबर 2 एन स्क्वायर माइनस एन, देख रहे हो ना, काटिए, 4 चौक 16, कितना बचेगा 18 है ना, तो 4 बार करें ना, 4 चौक 16, कितना बचेगा 2 बचेगा ना, 4 पंचे 20 45 आ गया। कहीं इतना घबराते हो, घबराया मत करो। इसको हम इधर लिख रहे हैं, देखो 2 एन स्क्वायर इधर ही लिख रहे हैं, 2 एन स्क्वायर माइनस एन बराबर कितना आया है 45, कितना आया है 45। अभी ट्रांसफर प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 2 एन स्क्वायर माइनस एन, माइनस कितना होगा 45 बराबर 0। अब गुणनखंड आना चाहिए, इसका यहाँ पे गुणा करो, 45 दूना 90। अब देखो 90 को ऐसा तोड़ो, गुणा करने पर 90 होना चाहिए और यहाँ माइनस से घटाने पर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। 10 9 आए, 10 में 9 गुणा करेंगे 90 होगा, और 10 में से 9 घटा दीजिए आपका 1 आ जाएगा। आ गया कि नहीं भी, चलो तो वही लिखना है, 2 एन स्क्वायर माइनस 1 के स्थान कितना रखेंगे, ये रखेंगे 10 माइनस 9, और यहाँ एन है, एन लिख दो, माइनस 45 बराबर 0। 2 एन स्क्वायर माइनस 10 का गुणा एन में 10 एन माइनस माइनस प्लस 9 एन माइनस 45 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन कुछ हो रहा है 2 एन, एन माइनस 2 बचे 10, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है 9 कॉमन हो रहा है, एन माइनस 5 बराबर 0। ये दोनों सेम है ना, कॉमन कर लो, एन माइनस 5 दूसरे क्वेश्चन में 2 एन प्लस 9 इक्वल टू 0। इफ यदि एन माइनस 5 इक्वल टू 0, तो एन ये माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 5। अब यहाँ समझने की कोशिश करिए, एन मान, अब देखो ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इसको लेंगे तो ये इसका मान ऋणात्मक आएगा एन का, तो एन का मान कभी ऋणात्मक नहीं लिया जाता, इसलिए एन का मान कितना आएगा 5। कोई दिक्कत, चलो देखो अब इधर देख ले रहते हैं, ए एन का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है ए एन का मान, ए एन का मान, ए एन इक्वल टू फार्मूला बताया था आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान ज्ञात है, कितना है 2 है, और प्लस एन का मान अभी भी ज्ञात किया 5 माइनस 1, डी का मान मालूम है 8, 2 घटाएंगे 4 होगा, 4 8 है, 8 चौक 32, 32 में 2 जोड़िए 34। ए एन का मान मालूम हो गया आपका, एन का मान और एन का मान मालूम। चलिए देखिए सवाल नंबर आपका तीसरा का 7वां दिया है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्यूशन। ए एन का मान दिया है और एस एन दिया है, ठीक है ना, तो हम यही पहले लेके चलते हैं, एस एन है। फार्मूला जानते हो कि नहीं,
यस एन इक्वल टू क्या होगा, अगर लास्ट वाला पद दिया है तो एन बाई 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस ए एन दिया है ना यहाँ पे देखो, वो यल भी हो सकता है वहाँ लिखेंगे तो वही होगा। यस एन का मान मालूम कितना है, 210 दिया है ना यस एन का मान, और एन का मान मालूम है, ज्ञात करना है एन का मान 2, ए का मान मालूम है आपको 8 है, और ए एन का मान भी 62। जोड़िए कितना होगा, जोड़ेंगे छोटू कितना होगा, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, गुणे हो जाएगा। 62 में 8 जोड़िए कितना होगा, 70, 35 दूना 70, 210 और ये गुणे में इधर जाएगा, भागे में हो जाएगा बटे 35, बराबर क्या हो जाएगा एन। 7 पचे 35, 7 त्रिक 21, 5 छक 30, 6 बराबर एन, यानी एन बराबर कितना आ गया 6। एन का मान 6 आ गया। अब किसका मान ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करना, हाँ डी का मान। तो ये फार्मूले लेके चलेंगे, ए एन बराबर जानते हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 62, ए का मान मालूम कितना है 8 है, एन का मान मालूम हो गया ना 6 माइनस 1, देख रहे हो यही है एन का मान 6। डी का मान मालूम करना है 62, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 8, बराबर 6 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 5, घटाइए 12 में से 8 गया कितना होगा 8 4 12, और बराबर क्या है 5 डी। अब 54 ये गुणे में बटे में जाएगा 5 डी, अब इधर ऐसे लिख दो, डी बराबर कितना होगा 54 बटा 5, ये आंसर आएगा आपका। चलिए सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरे का 8वां सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें सॉल्यूशन एन का मान ज्ञात करना है और ए का मान ज्ञात करना है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखिए सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में ध्यान देना है, डी का मान दिया है और ए एन का मान दिया है और एस एन का मान दिया है ना, तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ए एन इक्वल टू कितना है 4, सॉल्व करिए, ए और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है 4 है कि नहीं। आपका यस एन का मान दिया नहीं है ना, एन का मान ज्ञात करना है। चल देखो ए का मान दिया है, ये भी नहीं दिया है ए, और एन का मान दिया नहीं है, एन माइनस 1, डी का मान कितना है 2, डी का मान 2 है और बराबर कितना है 4। इसको सॉल्व करिए, प्लस कितना हो जाएगा 2n और 2 1 जा 2 बराबर 4, सही है ना। a प्लस 2n और उसको ट्रांसफर करो, 4 प्लस कितना 2, a प्लस 2n और 4 2 6, समीकरण 1। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यस एन बराबर हमने बताया था n बाई 2a और प्लस क्या होता है n माइनस, बोलो n माइनस 1 इंटू डी। यस एन का मान कितना -14 इक्वल टू n बाई 2। ए का मान मालूम है, ज्ञात करना है, n माइनस 1 इंटू डी। एक काम करना चाहिए था जो हमने यहाँ पे किया नहीं, चलो इसको हम कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप डायरेक्टली मान रख सकते थे, देखो यहाँ से। अब जो हमने यहाँ पे कर दिया है, देखो देखो, चलो ध्यान दो, पहले समझने की कोशिश करिएगा। जो यहाँ पे हम यहाँ पे ये रख रहे हैं a और प्लस n माइनस इतना है ना, n माइनस 1 इंटू 2 4 है, और ये प्लस में उधर ट्रांसफर कर दो, n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये 4 है, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, ये कोई दिक्कत। अब इसका मान हम यहाँ पे रख देंगे अभी, -14 इक्वल टू n बाई 2, यहाँ पे 2a और प्लस ये डी का मान रखिए। डी का मान कितना है यहाँ पे, हाँ 2 है ना। अब देखो n माइनस 1 इंटू 2
इक्वल टू कितना है 4 माइनस ए, तो इसके स्थान पे हम रख सकते हैं इतना कि नहीं, 4 माइनस 8। रख सकते हैं ना, यस सर। तो यहाँ पे रख दो 4 माइनस ए, इसके स्थान पर रख दिए, इसको गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 और बराबर n और 2a और प्लस 4 माइनस ए, घटाइए कितना होगा, घटाइए, दो में से एक घटाएंगे, एक होगा ना, a और प्लस 4, a प्लस माइनस 28 और ये बटे में हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा, ठीक है ना, और बराबर कितना है a प्लस 4, देख रहे हो ना, ये ट्रांसफर कर दो इधर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कर रहे हैं हम, 28 n और बराबर क्या है, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, -4 इक्वल टू क्या है ये, देख रहे हो ना। अब यहाँ पे याद रखिएगा ए के स्थान पर हम इतना रख रहे हैं, ठीक है, इतना रख रहे हैं इस समीकरण, इस समीकरण 2 मान लो, ए का मान यहाँ रख दें, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 यही है ना, 1 पे रखो, n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4 माइनस, ए के स्थान कितना रखेंगे, इतना 28, ये ना फार्मूले में देखो, यहाँ माइनस है, 28 बटे n और ये भी माइनस में, माइनस है ना, और -4 ये है ना, अब अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा, n माइनस 1 गुणा कर दो, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना 4 माइनस माइनस प्लस 28 n और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा 4 n होगा, 4n और प्लस 28 और प्लस 4n, देख रहे हो ना, ये आ जाएगा, गुणा हो जाएगा ना तिर्यक, तो क्या होगा n 2n स्क्वायर माइनस 2n, ये देखो बट्टे में इधर आएगा, ये जोड़ दीजिए, 4 4 कितना होगा 8n, कहाँ पे 36 हो गया आपका, 4 4 8, अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो, 2n स्क्वायर और माइनस 2n है, अब देखो ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -8 और बराबर कितना 28, सॉल्व करिए इसको, 2n स्क्वायर 8 2 10 n और बराबर 2 8, 2 कॉमन कर लो, n स्क्वायर माइनस 2 25 10 बराबर 28, n स्क्वायर माइनस 5n इक्वल टू 28 बटा कितना होगा 2, 14 दूनी 28, ट्रांसफर कर दो, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस कितना 14, तोड़ो, जोड़ने पर घटाने पर कितना होना चाहिए 5 ना, और गुणा करने पर 14, कितना होगा 7 दूनी n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2, यही है ना, n माइनस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस माइनस प्लस 2n हो जाएगा, माइनस 14 इक्वल टू 0, n कॉमन कर लो, n कॉमन कर लिए, n माइनस कितना होगा 7, यहाँ 2 कॉमन कर लो, 2 सते 14 बराबर 0, यदि n माइनस 7 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू ये माइनस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा +7, n का मान 7 हो गया ना, अब n का मान इस पे रख दो समीकरण 2 पे, तो देखो n का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, n का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 देख रहे हो ना, यहाँ पे -28 है और आपका बटे कितना हो जाएगा, n के स्थान पर 7 रख देंगे और -4 बराबर कितना a, 7 चौके 28 -4 बराबर क्या है a, जुड़ जाएगा 4 4 8 a का मान आ गया, a बराबर कितना हो गया -8, ठीक है। अगली विधि भी दूसरी विधि से, ये लॉन्ग लग रहा है ना, तो लॉन्ग लग रहा है इसलिए हम आपको दूसरा विधि भी शॉर्टकट बता रहे हैं उसको,
चलिए अब देखिए, पहला मेथड हमने बता दिया, दूसरे मेथड से भी देखिए, जरा छोटा हो जाएगा सॉल्यूशन। देखिए इसको हमें लिख लेना है, यस एन इक्वल टू, हम जानते हैं फार्मूला आपको बताए थे, n बाई 2 और होता है a और प्लस क्या होता है a n, होता है कि नहीं? यस सर। अब देखिए यस एन का मान मालूम है आपका 14 है, -14। हाँ -14 है, इक्वल टू n का मान मालूम देखो है नहीं, a का मान मालूम है नहीं, ज्ञात करना है, और प्लस आपको a n का मान मालूम है, कितना है? 4 है। देख लो यहाँ तक। अब यहाँ से इसको इधर ट्रांसफर कर दो, कितना हो जाएगा ये? 14 दूनी 28, कितना होगा? 28 हो गया, और बराबर हो जाएगा n बाई, n केवल होगा ना क्योंकि 2 गुणा हो गया इधर, आपका बच्चा क्या है? a प्लस 4, ठीक है ना। अब इसको ये गुणे में इधर जाएगा, भागे में हो जाएगा, -28 बटा कितना होगा n, और बराबर a प्लस 4, देख लो ना। अब ये 4 प्लस में इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 28 बटे 7, और माइनस कितना हो जाएगा? माइनस आपका कितना हो जाएगा? 4 इक्वल टू a, कहाँ पे? यहाँ पे n होगा, 7 नहीं होगा, n होगा, ठीक है ना। यानी a का मान हमने ज्ञात किया है, कितना आया है? माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस आपका 28 बटा n और प्लस हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस हमने कॉमन कर लिया है, ठीक है ना। a का मान मालूम हो गया। अब देखिए आपका an फार्मूला बताए थे, an बराबर क्या होता है? a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है ना। an का मान मालूम है आपका 4 है, कितना है? 4 बराबर है, a का मान मालूम हो गया, ये है माइनस कोष्टक में 28 बटे n और कितना है? प्लस 4, देख रहे हो a का मान मालूम हो गया ना। फार्मूले माइनस, इसलिए माइनस लगा दिए, यहाँ उसका a का मान मालूम, और यहाँ n माइनस 1, d का मान मालूम है ना, 2 है। अब ये 4, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा? n होगा -28 और प्लस माइनस हो जाएगा 4n, और ये गुणा कर दो 2n और -2, माइनस कितना होगा? 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए हम इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, इसका बटे 1 कर दो, इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे n हो जाएगा, इधर देखो 28 और ये अलग अलग है ना, -28 है और -4n। अब देखो ये प्लस है, गुणा होगा n में, प्लस 2n स्क्वायर हो जाएगा, 2 देखो 3 गुणा हो रहा है, n स्क्वायर हो जाएगा -2n, ठीक है। ये 4n इधर हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, बैठेगा ना, 4n इक्वल टू -28, और ये देखो माइनस से ये 2 माइनस, 4 2 6n, कोई दिक्कत? प्लस 2n स्क्वायर। अब देखो ये प्लस में उधर, ये माइनस में इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 28, देख लो माइनस में इधर आ गया, प्लस हो गया, और बराबर हो गया, ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? -6n और -4n और प्लस 2n स्क्वायर, 28 बराबर 6 4 10, क्या हुआ? और प्लस 2n। आप एक काम करो, 2 कॉमन कर लो, यदि आप 2 कॉमन करेंगे कितना होगा? 2 पचे 10 और प्लस n स्क्वायर, काट दो, इधर आएगा, बट्टे में हो जाएगा, 14 दूनी 28 बराबर कितना हो गया? -5n और प्लस n स्क्वायर, इसको हम इधर लिख देना है, पहले ही लिख दे, n स्क्वायर और -5n, देख रहे हो ना, इधर ही लिख देना है, केवल इधर कर देना है, और बराबर कितना? 14 n स्क्वायर -45n और प्लस में इधर है 14 को ऐसा तोड़ो, घटाने पर कितना होना चाहिए? वही होना चाहिए ना, कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, हाँ 7 दूनी 7n और प्लस 2n, 7 दूनी 14, 7 में से 2 घटाएंगे -5 आएगा, -14 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आया ना। अब इनमें क्या करिए, कॉमन कर लो, क्या कॉमन करेंगे? n ना, n कॉमन हो, n -7 हो जाएगा,
और इनमें कॉमन करेंगे 2, 2 कॉमन करेंगे, n माइनस कितना होगा 7 बराबर कितना हो गया 0। देखिए इधर, अब देखो ये दोनों n माइनस 7 सेम मिल रहा है ना, कॉमन कर लो। n माइनस 7, अगले क्वेश्चन क्या बचेगा n प्लस 2, n प्लस 2 बराबर क्या होगा 0। ये देखो प्लस में है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए n का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए हम p वाला लेंगे। इफ n माइनस 1 इक्वल टू कितना है 0, n ये माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, अच्छा n माइनस 7 है ना, इक्वल टू ये माइनस में उधर जाएगा प्लस, यानी n का मान कितना आ गया 7। n का मान समीकरण 1 पे दो, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 यही है। a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा माइनस है बाहर 28 बटे कितना, n के स्थान पर कितना रखेंगे 7 और प्लस 4, 7 चौक 28, 4 4 कितना होगा 8 हो जाएगा, माइनस बाहर है, a का मान कितना हो गया -8। राइट डाउन। का 9वां सवाल नंबर बताने चल रहा है, सॉल्यूशन। अब 9वें में गौर करिएगा, आपको ध्यान दो इधर, यस का वैल्यू मालूम है, इधर देखो, इधर देखो n का मालूम है, यस n का मालूम है, ठीक है। यस n बराबर कितना दिया है आपका 92 दिया है, 192 दिया है ना, n का वैल्यू दिया है आपका, तो यस n बराबर क्या होता है n बाई 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस n वैल्यू कितना है 192, उससे कोई दिक्कत नहीं, लिखो या ना लिखो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। n का मान कितना है 8 बाई 2, a का मान कितना है, n का मान कितना है, d का मान कितना है, d का मान ज्ञात करना है। 2 चौक, एक गुणे में इधर जाएगा भागे में, 192 बटे 4, ये तो बहुत आसान है। 3 दूनी 6, देखो ये बटे में हो गया इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहा है। 8 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 70, हम तो सोचे 9 होगा, 8 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 7 होगा, 3 दूनी 6, ये प्लस में इधर आएगा, माइनस से काट दो इसको, 4 कितना होगा 4 चौक 16, 4 पंचे भी ज्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16 कितना बचेगा 3, 4 8 32, 48, ये प्लस में इधर आएगा माइनस, घटाएंगे कितना होगा 42 बराबर 7। 2 कदम आगे हो तुम, इधर लिख दे रहे 7d इक्वल टू कितना है 42, कितना आ गया d का मान 6, d इक्वल टू हो जाएगा 42 बटे कितना होगा, ये गुणे में इधर जाएगा बटे में हो जाएगा 7, सच है। तुम लोग बड़े तेज हो। राइट डाउन। देखिए तीसरा सवाल नंबर तीसरे के 10वां दिया है, 10वें में यल बराबर दिया है 28 और यस बराबर कितना दिया है 144 दिया है, ठीक है ना, और कुल पदों की संख्या यानी 9 दिया है, यन का मान कितना दिया है 9। सॉल्यूशन समझने की कोशिश करिएगा, आपका यल का मान आपको 28 दिया है, देख रहे हो ना, और जो यस का मान, ये 5 मत समझ लेना, यस है, यस का मान कितना दिया है 144 और यन का वैल्यू दिया है, यन का वैल्यू कितना दिया है 2, हमें ए का वैल्यू ज्ञात करना है। अच्छा यन का वैल्यू कितना है 9, अभी रॉन्ग हो जाता, ठीक है ना, ए का वैल्यू ज्ञात करना है। अब हम फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट यस यन इक्वल टू क्या होता है n बाई 2 और ब्रैकेट में a प्लस यल, बताएंगे नहीं। यस n का वैल्यू कितना है 144, n का वैल्यू कितना है 9 बाई 2 हो जाएगा। a का वैल्यू मालूम है कि नहीं ज्ञात करना है, हाँ वो ज्ञात करना है। यल का वैल्यू मालूम है यस कितना है 28। अब यहाँ पे देखो ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 144 इंटू 2 और ये देखो मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में 9 इक्वल टू हो जाएगा a और प्लस 28। 9 से डिवाइड करो, 9 1 जा 9, कितना बचेगा
54 ना, और 9 कितनी बार जाएगा? 6 बार। 9 6 जा, हाँ, यानी 9 करने 9 5 बचेगा, 54 हो जाएगा। 9 छके 54, 16 दूनी 32 हो जाएगा। ये प्लस में इधर आएगा -28 इक्वल टू ए। घटाइए, 12 में से 8 गया कितना होगा? 4। ए बराबर कितना आ गया? 4। यही आपका आंसर आएगा। देखिए सवाल नंबर चौथा है। चौथा समझने की कोशिश करिएगा। 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9,17 9,17,25 के कितने पद लेने चाहिए? कितने पद लेने चाहिए? हमें n का मान ज्ञात करना है। पहला कितना है? 9,17,25। चलो देखो, आपका एपी दिया है 9,17,25 डैश डैश, ठीक है ना। और यहाँ पे एन का मान भी दिया है। एन का मान कितना दिया है? 636। एन का मान कितना दिया है? योग दिया है ना, 636। अब एन का मान ज्ञात करना है, तो हम पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन, ए का मान कितना होगा? प्रथम पद 9 होगा, और डी का मान कितना होगा? 17 में से 9 घटाएंगे, पहले सेकंड दूसरी संख्या में से पहली संख्या को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। घटाएंगे कितना होगा? 9 8 17 8 हो जाएगा। तो आप फार्मूला वही लगाओ, एस एन इक्वल टू क्या होगा? n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन का मान कितना है? 636। और n का मान पता है? नहीं पता है, 2। 2a का मान कितना है? 9, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है छोटे? 8 है। 8 है ना। अब ये गुणे में है कुछ का, हाँ कामन कर लो, सबसे बढ़िया। 636 n हो जाएगा, और बट्टे 2 कामन कर लिए हमने। देखो 2 कामन किए, 2 कामन करेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ 9 बचेगा ना, और प्लस 2 चौका 8, 4 बचेगा ना, n माइनस 1, और क्या होगा? 4। नहीं कामन करेंगे सर? नहीं कम, कोई बात नहीं, तो उसे गुणा करना है, हम इसे काट दे रहे हैं कामन करके, आसान हो जाता है ना। 636 n, अब इसको तोड़ दीजिए, 9 और प्लस n 4n होगा, गुणा कर देना है। 4n और माइनस 4, यहाँ गलत लिख दिया हमने, 4n माइनस 4। देखो ये n नहीं है इसके साथ, ये आपका 636 बराबर n। 4 में से 4, देखो 4 में से यानी 9 में से 4 घटाएंगे कितना होगा? 5 हो जाएगा, और प्लस 4n गुणा कर दो। 636 बटा 5n गुणा हो जाएगा, 5n हो जाएगा, और प्लस 4n स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसको हम इधर लिख दे रहे हैं। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं यहीं पे, 4n स्क्वायर और प्लस कितना होगा? 5n। देख रहे हो ना, और ये प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस 636 बराबर 0। कुछ कटने पिटने वाला है नहीं। देखो ऐसा गुणा करो, इसमें गुणा करने पर कितना होना चाहिए? 636 नहीं, उसमें पहले इसका गुणा करेंगे ना, गुणा करने पर कितना होगा? गुणा करो, 6 चौके 24, 6 चौक 24, 4 2 बचा ना, और 4 3 12, 12 2 14 हो जाएगा। फिर 6 चौक 24, 24 1 25। अब देखो 25 44 है ना, इसको गुणा करने पर कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए 25 44, और घटाने पर कितना होना चाहिए? 5। कितनी बार जाएगा? आप एक काम करो, यदि हम कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए ना। और हम यहाँ पे 48, देखो 48 घटा रहे हैं, कितना होगा? 13 में से 8 गया, कितना होगा? 5, और यहाँ 4 कट्टे ना। अब गुणा करने पे देखो, गुणा करने पर इतना होना चाहिए, समझ रहे हो? गुणा करके देख लीजिए, यही आएगा। देखो गुणा करके हम दिखा दे रहे हैं। 8 3 24, 8 5 40 2 42 ना, फिर 4 3 12 हो जाएगा, और 4 5 20 20 1 21,
4 4 4 और 4 1 5 आ गया कि नहीं, इसी का बनेगा, यानी 53 और गुणे 48 और गुणा करने पे यही आएगा। और 53 में से माइनस 48 घटा कितना होगा 5 हो गया ना। 4n स्क्वायर और प्लस यहाँ पे लिखेंगे 53 माइनस 48 n माइनस 636 बराबर क्या होगा 0। आवाज ना करो। 4n स्क्वायर और प्लस 53 n और माइनस 48 n और माइनस 636 बराबर क्या है 0। इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, n कॉमन कर लो, क्या होगा 4n और प्लस 53 और इसमें क्या होगा कॉमन होगा, नहीं 4 होना चाहिए, 4 4 का नाम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 16 16 32 48 4 का नाम 4 4 दूनी 8 12 कॉमन करो, कितना होगा 12 12 12 चौक 48 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 आना चाहिए और माइनस कॉमन हुआ प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे कितना 12 12 पंचे 60 हो जाएगा और 12 यही 36 53 हो गया कि नहीं। अब देखो ये दोनों सेम मिल रहा है ना, लिख लो कॉमन कर लो 4n और प्लस 53 और बचेगा अगले क्वेश्चन क्या n माइनस 12 बराबर 0। अब इसको लेके चलेंगे, ये प्लस में उधर आएगा माइनस है, n का वैल्यू निगेटिव नहीं होता, इसलिए हम इसको लेके चल रहे हैं। यदि n माइनस 12 बराबर 0 तो n बराबर ये माइनस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 12। अब पदों की संख्या कितनी हो गई 12, यही आंसर आएगा।